बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि एक सौदागर घी की ख़रीदो फ़रोख्त करता था। इसके पड़ोस में एक सादा लू दरवेश रहता था जो दुनिया के मालो असबाब से बेनियाज था। चूँकि इसका कोई काम और ज़रिया आमदन ना था, इसलिए कनात से ज़िंदगी बसर कर रहा था। सौदागर को इस दरवेश से बड़ी अक़ीदत थी और हमेशा इसकी मदद करता था। वो जब कोई नया मामला और ख़रीदो फ़रोख्त करता और इसमें फ़ायदा हासिल करता तो घी का एक प्याला इस दरवेश को बेच देता था। जो खिदमतगार घी ले जाता था वो दरवेश से कहता, फ़लाँ साहिब ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि हमारे लिए गांव से ताज़ा घी आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमसायों को भी इसमें शामिल करें। हमारी दरख्वास्त है कि इसे कबूल करें। दरवेश अल्लाह वाला था और किसी से तोहफ़े तहाइफ ना लेता था, इसलिए सोचता कि मुमकिन है ये घी दूसरे हमसायों को भी दिया गया हो, इसलिए ले लेता और ज़्यादा शर्मिंदा और खफा ना होता। लेकिन वो तो कनात पसंद था, इसलिए इसे जो घी मिलता इसका कुछ हिस्सा खर्च करता और बाकी मांदा एक बड़े मर्तबान में रख देता। एक दिन जब मर्तबान घी से भर गया तो दरवेश अपने आप से कहने लगा, मुझे इस घी की ज़रूरत नहीं है, बस इसे कहाँ ले जाऊँ और किसे दूँ। इसके बाद कहने लगा, किसी को घी से बड़ा हुआ मर्तबान दे देने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो चंद दिन में खा लेंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि बख्शिश तो वो करे जिसकी आमदन का कोई ज़रिया हो। इसके अलावा मुझ में कौन सा ऐब है जब मैं अहलो अयाल से भी महरूम हूँ। बस बेहतर है इसे फ़रोख्त कर दूँ और रकम तिजारत में लगा दूँ, ताकि रोज़ाना कुछ ना कुछ आमदन होती रहे और दूसरों की मदद भी करूँ। दरवेश इस तरह सोचता रहा और कहता, अब मैं देखता हूँ कि इसका वज़न कितना होगा। फ़र्ज़ करता हूँ ये 5 किलो का होगा। 5 किलो घी की कीमत कितनी होगी? फ़र्ज़ करते हैं 200, तो मान लो खूब। अगर ये घी फ़रोख्त कर दूँ तो इसकी रकम से 5 दुम्बे ख़रीद सकता हूँ। अब जबकि गर्मियाँ हैं और दुम्बों की खुराक वाफर है, घास, तरबूज़ों के छिलके और सहरा भी सब्ज़ा से भरा हुआ है, इसलिए दुम्बों को सहरा में चराने के लिए ले जाऊँगा। अगर 6 माह बाद हर एक ने बच्चा दिया तो दुम्बों की तादाद 10 हो जाएगी। इसके अलावा सर्दियों के लिए कुछ खुश्क घास भी जमा कर दूँगा। कुछ 6 माह बाद फिर बच्चा देंगे। अब फ़र्ज़ करता हूँ कि इस मर्तबा इन्होंने एक एक बच्चा दिया तो इनकी तादाद 20 हो जाएगी। मैं इनकी मज़ीद 1 साल देखभाल करूँगा, फिर इनकी तादाद बढ़ जाएगी और दुम्बों का गला बन जाएगा। इसलिए इनके दूध, दही, पनीर, भलाई, घी, ऊन और रकम हासिल होगी। घर का काफ़ी सामान ख़रीद लूँगा और साहिब हैसियत बन जाऊँगा। वाकई तजर्बाकार लोगों ने सच कहा है कि दुम्बे मुफीद जानवर हैं। इनकी सब चीज़ कारआमद होती है, यहाँ तक कि इनका फजला भी किसान अपने खेतों की खुराक के लिए ख़रीद लेते हैं। जिस वक्त मेरा घर ज़िंदगी की ज़रूरी सामान से भर गया था, मेरा शुमार बाहैसियत लोगों में होगा और मैं रेवड़ के मालिक के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। इस वक्त मैं किसी बुज़ुर्ग ख़ानदान से रिश्ता तलब करूंगा और शादी के कुछ अरसा बाद एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा। चाहे मेरा बच्चा लड़की हो या लड़का, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अहम बात तो ये है कि बच्चे की तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ज़रूरी है कि मेरा बच्चा जवान हो जाएगा तो हुनरमंद, पढ़ा लिखा और खुशबख्त हो। हाँ, इस वक्त मैं अयालदारी की वजह से रेवड़ की देखभाल ना कर सकूँगा, इसलिए 1-2 नौकर रख लूँगा ताकि दुम्बों की देखभाल करें और इन्हें चराने के लिए सहरा में ले जाएं। इनका दूध फ़रोख्त करें, इन्हें चारा दें और घर के दूसरे काम भी करें। लेकिन आजकल के बच्चे नहायत शैतान हैं। जब मेरा बच्चा
5 سے 6 سال کا ہو جائے گا اور کھیلنا چاہے گا تو ممکن ہے اپنے دمبوں کو اذیت دے اور کسی دن ان کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، لیکن وہ تو بچہ ہوگا، اس لیے اسے پیار سے منع کروں گا اور کہوں گا کہ دمبے سواری کے جانور نہیں ہوتے، لیکن نوکر تو بچے سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے اور ممکن ہے کسی دن بچے کو تھپڑ رسید کر دیں اور کہیں کہ ایسی حرکتوں سے باز رہو، لیکن میں نہ چاہوں گا کہ میرا بچہ غمگین ہو۔ یہ تو نوکر کی غلطی ہوگی کہ بچے کو تھپڑ مارے۔ اگر ایسا اتفاق ہوا تو اسی لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے ایسے زور سے نوکر کے سر پر رسید کر دوں گا کہ سادہ لوح درویش اسی طرح کے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور نوکر کو ڈانٹنے اور مارنے کی فکر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، چنانچہ اس نے وہ لاٹھی گھی والے مرتبان پر دے ماری۔ مرتبان ٹوٹ گیا جو ایک سٹول پر رکھا تھا، اس طرح گھی زمین پر بہہ گیا اور اس کے چھینٹوں سے درویش کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے کچھ ہوش آیا اور سمجھ گیا کہ خیالی پلاؤ پکانا، بے فائدہ سوچ بچار کرنا بیہودگی کی علامت ہے، جبکہ دور اندیشی اور درست نقشہ بنانا عمدہ کام ہے۔ اس لیے نوکروں کی جگہ گھی کے مرتبان کو تنبیہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تاہم اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ گھی کا مرتبان تھا اور نوکر نہ تھا، اور نہ اب تک وہ خود مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ کوتوال کے سپاہی اسے گرفتار کر کے لے جاتے تاکہ اسے قید خانے میں ڈال دیں اور مقدمے کا فیصلہ کرتے۔ امید ہے آپ کو یہ خیالی پلاؤ کے بارے میں واقعہ دلچسپ لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔